अनुसूचित वर्ग सम्मेलन की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में गुरुवार को आयोजित होने वाले अनुसूचित वर्ग सम्मेलन की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है और कार्यक्रम बहुत ही भव्य ऐतिहासिक होगा, जिसमें अनुसूचित वर्ग के 1.5 लाख लोग शिरकत करेंगे। सम्मेलन में सामाजिक भागीदारी, समानता और विकास की योजनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। वहीं सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होकर प्रदेश के राज्य कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन की श्रृंखला चलकर 8 बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एक हापुड़ में सफल सम्मेलन आयोजित हुआ है। आगामी गुरुवार को अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में ऐतिहासिक अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्रज प्रांत की 19 लोकसभा क्षेत्र व 61 विधानसभा क्षेत्र से 1.5 लाख कार्यकर्ता आने की संभावना है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव और निकाय चुनावों में भाजपा को अपार समर्थन देने वाले अनुसूचित वर्ग के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इसके अलावा सामाजिक भागीदारी, समानता और आगामी विकास योजनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। इस सम्मेलन में अनुसूचित वर्ग का भाजपा के लिए और समर्थन बढ़ेगा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुसूचित वर्ग ने जो समर्थन दिया है, वह आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे 100% कर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कराई जाएगी। सम्मेलन में हर घर से आने वाला एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। देने के लिए, चुनाव को और आगे ले जाने के लिए ऐसे 6 बड़े-बड़े सम्मेलन उत्तर प्रदेश में कर रही है। प्रत्येक क्षेत्र में एक सम्मेलन ऐसा होगा। कल हापुड़ में पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें अपार सफलता मिली, सभी लोगों का आशीर्वाद मिला और योगी जी ने उसको संबोधित किया। कल अपने नुमाइश मैदान में अलीगढ़ में ये कार्यक्रम 11 बजे से है, जिसमें पहला माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी जो पिछले 2 बड़े चुनाव हुए नगर निकाय के, विधानसभा के, उसमें जिस बढ़ चढ़ करके अनुसूचित समाज ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, योगी जी को आशीर्वाद दिया, जिसका परिणाम हमारे सामने है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। आने वाले समय के लिए हमारी जो विकास की योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक बराबरी के लिए जो कार्य हो रहा है उस पर चर्चा होगी और आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव है उसमें हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो प्रक्रिया शुरू हुई, जिस तरह खुले मन के साथ मोदी जी ने, योगी जी ने गरीब कल्याण के कार्य किए, अनुसूचित वर्ग का उसको बहुत बड़ा लाभ मिला। आने वाले 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा और 100% अनुसूचित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसको हम लोग चुनाव में भी देखेंगे, ऐसा परिणाम मिलेगा। सर, कल कितने लोगों की आने की संभावना है और किस तरीके की व्यवस्था? जी, हमारा टारगेट है कि लगभग 1,35,000 लोगों के नाम, बस आदि सूचना हम लोग को सब प्राप्त हो गई है। उसके अलावा आपके माध्यम से अलीगढ़ के बहनों भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा, जिनको बस की, स्कूटर की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम 1.5 लाख लोग योगी जी को सुनने के लिए आएंगे, अपना समर्थन देंगे। सर, बाहरी जिलों से यहाँ लाने के लिए लोगों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है? जी, बड़ी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। बसों की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, पानी पीने की और जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी व्यवस्था है। कोशिश हम लोग की ये है कि ना सिर्फ लोग आएँ, बल्कि वो सहजता से आएँ, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ट्रैफिक जाम ना लगे और नगर भी इससे न्यूनतम प्रभावित हो, ऐसी व्यवस्थाएं प्रशासन ने, पुलिस ने की हैं। मैंने सुबह इसकी समीक्षा भी की है। सर, 2024 में सर सारे विरोधी गुट इंडिया गठबंधन को लेकर एक नया गुट तैयार किया गया है। भाजपा को 2024 में इसका कोई किसी तरीके का कोई नुकसान देखने को मिलेगा? जो गठबंधन है, इसकी केवल एक नींव है कि मोदी जी को हटाओ। कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन किसी नैतिकता पे होता है, किसी योजना पे होता है। इनकी केवल योजना इतनी है। इसके विपरीत एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की नीति और योजना है गरीब कल्याण। कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे, सबको साथ लेके आगे चलना है। सबका साथ, सबका विकास, ये केवल नारा नहीं है, हमारी हर नीति की नींव है। इसका परिणाम ये कि आज 80 करोड़ लोगों के घर में निःशुल्क अन्न पहुंच रहा है। उज्ज्वला योजना से हर घर में जहाँ पे गैस नहीं पहुँची थी, गैस पहुँचाई गई। जहाँ शौचालय नहीं था, शौचालय पहुँचाया गया। तो एक और ऐसी ठोस विकास की योजनाएं हैं जो हर घर को मजबूत कर रही हैं। और दूसरी ओर केवल ये संकल्प है कि जिस व्यक्ति ने ये सब ठीक कर दिया है उसको हटाओ।
तो ये तुलना हम सब के सामने है। इसका परिणाम क्या होगा ये स्पष्ट है। मोदी जी को बहुत बड़ा समर्थन है। 2024 में जितना समर्थन पूर्व में मिला उससे और बड़ा समर्थन मिलेगा और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और मनोबल ऊंचा होगा मोदी जी का और बड़े निर्णय लेंगे, कार्य होगा। एक ही गांव में 24 लोगों की मौत हो गई है डेंगू से, क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ पे? छर्रा के पास एक गांव है। जी, जो संचारी रोग इस समय बरसात के सीज़न में आते हैं उसके लिए बहुत व्यापक प्रबंध योगी जी ने स्वयं किए, हमारे डिप्टी सीएम साहब स्वास्थ्य मंत्री जी ने किए और अपने अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई गई, उनके टेस्ट किए गए और भविष्य में आने वाले समय में हम लोग का प्रयास है कि संचारी रोगों को और दूर किया जाए और आने वाले वर्षों में वायरल फीवर इस तरह की चीज़ों को भी हम लोग सफाई के ज़रिए, टीके के ज़रिए, मेडिकल सुविधाओं के ज़रिए रोक सकते। माननीय मंत्री जी, क्या मृतकों के परिवारजनों को कुछ आर्थिक मदद मिलेगी? ये मुझे परीक्षण करना पड़ेगा कि किस तरीके से है। प्राकृतिक आपदा में यदि वो आ रहा है तो उनकी ब्राइडल लहंगों पर 50% तक की छूट, साड़ी पर 20 से लेकर 60% तक की छूट। जी हाँ, एक बेहतरीन सेल प्रारंभ 21 मई से आपके लिए न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम लेकर आया है बेहतरीन कलेक्शन, वो भी जबरदस्त छूट के साथ। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम मना रहा है अपना 33वां वार्षिक डिस्काउंट सेल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक जबरदस्त लहंगे, साड़ी और शॉल्स कलेक्शन, वो भी 20 से 60% तक की छूट के साथ। विशाल शोरूम, नया स्टॉक और आकर्षक छूट के साथ। तो देर किस बात की है, उठाएं इस मजेदार और भारी छूट का फायदा और खरीदें अपने मनपसंद परिधान। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा।